खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, में आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब जो खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों से जो है वो बरकत को पा सकें। और मेरे अजीज़ों, मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये बोझ दिया कि मैं आपके साथ ख़ानदानी ज़िंदगी में रहते हुए उन मसाइल के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को शेयर करूँ। और मेरी एक प्यारी बहन जिसने ख़वातीन के ताल्लुक़ से उन मुश्किलात, उन मसाइल को मेरे साथ शेयर किया, और जो कि ख़वातीन की काउंसलिंग का काम करती हैं, उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि मैं मज़ीद इन टॉपिक्स पर बात करूँ। और मेरे अजीज़ों, बहुत सी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का शिकार हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से उन्हें तक़वियत और ज़ोर बख्शना चाहता है। और खुदावंद चाहता है कि वो उसके कलाम पर निगाह करें। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, लिहाजा हमें खुदावंद के कलाम को सुनने की ज़रूरत है ताकि हम उस ईमान को हासिल करें। और इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर गौर करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और यीशु के लहू को पुकारेंगे। जहाँ पर यीशु का लहू लग जाता है, वहाँ पर शिफा आ जाती है, वहाँ पर चिंगाई आ जाती है। और यीशु के लहू के लग जाने से हमारी ज़िंदगियों में रूहानियत, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रिश्तों में हर लिहाज से शिफा का काम जो है वो जारी हो जाता है। और आए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। बरे का लहू, यीशु का लहू, बरे का लहू, यीशु का लहू। इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जकड़े छूटे, इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जकड़े छूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे, यीशु का लहू, बरे का लहू। मेरे अजीज़ों, आए हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने रिश्तों में, अपने रिश्ते अज़दवाज में, अपने ख़ानदानों में यीशु के लहू को पुकारें और यीशु के लहू को लगा लें। खुदा मेरे साथ इस वक्त जितने तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद इस दुआ में शामिल हैं, मैं उन सब के खुदावंद ख़ानदानों में, उन सब की ज़िंदगियों में, उन सब के रिश्तों में यीशु के लहू को मांग लेती हूँ। और यीशु का लहू तमाम घरों पर, तमाम घरों की चौखटों पर हम लगा देते हैं। खुदावंद मैं यीशु के लहू को लगा देती हूँ और यीशु का लहू रिश्तों में आ जाए, खुदावंद रिश्तों पर लग जाए। और मियाँ और बीवी के दरमियान मैं तेरे लहू को मांग लेती हूँ और यीशु का लहू जो है वो शिफा का काम खुदावंद इस वक्त करना शुरू करे। और रिश्तों में खुदावंद यीशु के लहू के बायस शिफा का काम जारी हो खुदावंद। और ये सब कुछ हम यीशु के नाम से मांगते हैं। हम ईमान रखते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वो वैसा हो चुका है। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आप सब मेरे साथ निकालें। आज हम कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई में जो जिस टॉपिक पर गौर करेंगे वो ख़वातीन जो है अपने रिश्ता अज़दवाज में जिस मुश्किलात का शिकार हैं, हम उसके ताल्लुक़ से देखेंगे। और इसके लिए हम निकालेंगे पतरस, उसका पहला ख़त, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, ए बीवियों तुम भी अपने अपने शोहर के ताबिया रहो। फिर पौलुस रसूल का ख़त किफसियों के नाम 5वां बाब, उसकी 22 आयत में लिखा है, ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की।
अब मेरे अजीज़ों, हमारे मुआशरे में मर्द हजरात जो हैं कलाम मुक़द्दस की इन आयात को जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और वो अक्सर इनका मिसयूज़ करते हैं और उन्होंने इन आयात के मुताबिक अपना एक पैमाना बना रखा है कि ज़रूर है कि जो बीवियां हैं वो जो है शोहरों के ताबिया रहें। और मेरे अजीज़ों, यकीनन बीवियों को शोहरों के ताबिया रहना भी चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है और खुदा ने घर के निज़ाम को लायक तौर से बेहतर तौर से चलाने के लिए एक निज़ाम की तरतीब दी है और इस निज़ाम को बातरतीब जो है वो चलाने के लिए ज़रूर है कि मर्द जो घर का सरबराह है, औरत जो है वो उसकी मददगार है, वो उसके ताबिया रहे। लेकिन बहुत से मर्द हजरात जो हैं इस ताबिया रहने के जो खुदावंद ने कलाम में जो आयात लिखी हैं इनको अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए मिसयूज़ करते हैं और अक्सर वो बहुत सी ऐसी बातों में जो कि जायज़ मामलात के साथ साथ वो नाजायज़ मामलात में भी वो चाहते हैं कि जो औरतें हैं, जो बीवियां जो हैं वो उनके ताबिया रहें। और मेरे अजीज़ों, लेकिन खुदावंद का कलाम हरगिज़ ऐसा नहीं सिखाता। खुदावंद का कलाम जो है वो मर्द और औरत जो है वो दोनों से मोहब्बत करता है और दोनों के लिए कलाम मुक़द्दस में जो तरबियत और रहनुमाई है, खुदा ये चाहता है कि वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। और खुदा की नज़र में जो मर्द और औरत हैं वो दोनों यकसां हैं, वो दोनों बराबर हैं और खुदा दोनों से बेइंतहा जो है वो मोहब्बत करता है और खुदा ने मर्द और औरत दोनों को अपनी शबीह पर बनाया है। और यकीनन मियाँ और बीवी रिश्ता अज़दवाज में एक दूसरे के साथ रहते हुए खुदावंद के कलाम के मुताबिक, खुदावंद के कलाम की रहनुमाई में रहते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें और फिर बीवी उस मोहब्बत में जो है वो शोहर के ताबिया रहे। अब मर्द हजरात जो हैं वो हम दुनिया में इस माशरे में देखते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसे नाजायज़ मामलात में भी चाहते हैं कि बीवियां जो है वो उनकी ताबेदारी करें और हम देखते हैं कि वो ताबेदारी जो खुदावंद ने मियाँ और बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात जो खुदा ने कायम किए हैं नस्ल की अफजाइश के लिए, और खुदा ने मर्द और औरत के दरमियान जो अट्रैक्शन रखी है और मर्द और औरत जो मियाँ और बीवी बनते हुए जब रिश्ता अज़दवाज में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उस मोहब्बत में जब वो एक तन होते हैं तो उसमें मर्द हजरात जो हैं वो अक्सर बीवियों से ऐसे नाजायज़ डिमांड करते हैं, मुतालबात करते हैं जो कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है, उसके कलाम मुक़द्दस की पाकीज़गी के मुताबिक जो है वो दुरुस्त नहीं है। कलाम मुक़द्दस में जिस पाकीज़गी का पैमाना जो खुदा ने हमें दिया है उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं है। और बहुत से मर्द हजरात जो हैं वो ऐसी बातों में भी जो कि मुनासिब नहीं होती, जो कि पाकीज़गी के ज़िम्मे में नहीं आती, वो अपनी बीवियों से भी उस बात की ताबेदारी जो है वो चाहते हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कुलसियों 3 बाब उसकी 18 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, ए बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबिया रहो। अब खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जैसा खुदावंद में मुनासिब है, यानी एक ईमानदार बीवी, एक ईमानदार औरत जो कि पाक है, ज़िंदगी गुजारती है, जो ईमानदार है, जो खुदा से डरती है और उसके हुक्मों में अपनी ज़िंदगी को गुजारती है, तो ज़रूर है कि जैसा खुदावंद में मुनासिब है वो सिर्फ़ उस हद तक ही अपने शोहर की ताबेदारी की पाबंद है और वह किसी ऐसे नाजायज़ मुतालबे की हरगिज़ भी अपने शोहर की पाबंद नहीं जिसमें खुदा की जो खुदा हमें रहनुमाई नहीं करता, खुदा का कलाम हमें रहनुमाई नहीं करता। और अगर उसमें किसी तरह की भी नापाकी है या तारीकी है तो वो किसी भी ऐसे गुनाह की हालत में अपने शोहर का साथ जो है वो ना दे और उससे वो इनकार कर सकती है। और जैसा कि कलाम मुक़द्दस में इब्रानियों उसका 13 बाब उसकी 4 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। जब रोशनी और तारीकी में कोई शराकत नहीं है, जब नापाकी और जो पाकीज़गी है वो एक साथ नहीं रह सकते, तो यकीनन ज़रूर है कि एक ईमानदार जो बीवी है वो भी अपने शौहर के तमाम नाजायज़ मुतालबात में उसको जो है वो इनकार कर सकती है। और खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है, पालूस रसूल का करंथियों के नाम जो पहला ख़त है, अगर हम उसको पढ़ें तो उसका 7वां बाब
ग्रंथियों के नाम पर उसका पहला ख़त, उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। लिहाजा हमें गलबा नफ्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। और एक ईमानदार जो बेटी है, एक ईमानदार जो खुदावंद की मर्ज़ी में रहने वाली बेटी है, वो यकीनन बीवी होते हुए अपने शोहर की उस हद तक फरमाबरदार है जहाँ तक खुदावंद का कलाम मुक़द्दस इजाज़त देता है, जिसमें पाकीज़गी हो। और मियाँ और बीवी के आपस में इन जिस्मानी ताल्लुकात में भी खुदा जो है वो चाहता है कि उस पाकीज़गी का ख्याल रखा जाए जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। और दुनिया में रहते हुए जिस तरह से गुनाह को, बदी को पेश किया जाता है, यकीनन मियाँ और बीवी अपने ताल्लुकात में जो है वो उस पाकीज़गी का ख्याल रखें जिसके लिए खुदा जो है वो हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और मेरे अजीज़ों, फिर हम देखते हैं कि अक्सर मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी बीवी से ख़ानदानी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा वो ये चाहते हैं कि वो अक्सर जैसा कि वो चाहते हैं कि अपने वालिदैन की तो पूरी जो है इज़्ज़त की जाए, फरमाबरदारी की जाए। और अक्सर हम देखते हैं कि बीवी की तरफ से जो है वो अक्सर इस बात में कहा जाता है कि वो वालिदैन से ना मिले, या वालिदैन के पास सख्ती से उसके ऊपर ऐसे रूल्स लागू किए जाते हैं, बीवी के साथ ऐसे बाज़ दफ़ा सख्ती का रवैया इख्तियार किया जाता है। और जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वालिदैन की इज़्ज़त करना जो है वो हम पर लाजिम है। और वालिदैन की इज़्ज़त करना जो है वो मर्द और औरत दोनों के लिए शादी से पहले भी और शादी के बाद भी जो है वो लाजिम है, क्योंकि इसके साथ उम्र की दराज़ी का वादा है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द हज़रात का अगर कोई भी अगर उस ख़ानदान बीवी की तरफ से कोई झगड़ा हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो मर्द हज़रात जो हैं वो बीवी को अपनी ताबेदारी में रखते हुए वालिदैन से मिलने से बिल्कुल मना कर देते हैं। उनके ऊपर ऐसी सख्तियाँ लगा देते हैं कि वो अब अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती हैं। और फिर अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर बेटी जो है वो अपने घराने में बड़ी होती है और अगर उसकी वालिदैन उसे एजुकेट करते हैं, उसे अच्छी तालीम दिलवाते हैं और फिर उसकी शादी हो जाती है, और अगर वो किसी तरह से भी वालिदैन की हेल्प करना चाहती है या अगर किसी तरह से भी किसी मामलात में उनके लिए मदद का कोई भी काम करना चाहती है, तो इस सूरत में भी जो है वो मर्द जो है वो उस पर ऐसी सख्ती को लागू कर देता है कि वो बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन मेरे अजीज़ों, जबकि मर्द और औरत दोनों जो है वो दोनों, जिस तरह मर्द अपने बाप और माँ की जो है वो ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकता है और करता है, इसी तरह एक बीवी जो है वो भी एक मुनासिब हद तक, जहाँ तक हो, वो अपने वालिदैन की जो है वो मदद कर सकती है। लेकिन ज़रूरत है कि ज़रूर मर्द और औरत दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी मिलकर अपने तमाम इन मामलात में दोनों तरफ से जो अपने वालिदैन हैं उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें और बुढ़ापे में उनकी मददगार ठहरें। और मियाँ और बीवी दोनों तरफ से जो है वो वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें। और बल्कि मियाँ और बीवी को तो इन दुनिया में रहते हुए ये जो बहुत करीबी रिश्ते हैं, दोनों तरफ से वो मिलकर जो है वालिदैन की जो है वो मदद कर सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, अक्सर हम देखते हैं कि मर्द हज़रात जो हैं वो बीवियों के साथ ये भी सलूक करते हैं कि वो अक्सर बीवियों को मारते पीटते हैं, वो बीवियों के साथ इस कदर तशद्दुद करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं कि वो उनके साथ मारपीट का रवैया इख्तियार करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं और ऐसा सख्त रवैया उनके साथ इख्तियार करते हैं जो मुनासिब नहीं है, ऐसा बुरा सलूक उनके साथ करते हैं जो कि हरगिज़ मुनासिब नहीं है। और कलाम मुक़द्दस में, जैसा कि हमने मलाकी में भी इस बात को सीखा कि खुदावन के कलाम पुराने अहनामे में मलाकी की किताब में लिखा हुआ है कि खुदावन ऐसी बात से बेजार है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। और वो मर्द हज़रात जो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो वो इस तरह से खुदावन के कलाम के बरखिलाफ़ जाते हैं। और जैसा कि कलाम मुक़द्दस में अगर हम कुलसियों उसका 3रा बाब उसकी 19 आयत को भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा है कि ए शोहरो, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख़ मिजाजी ना करो। अब खुदावंद का कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है
कि जो शोहर हैं वो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें, उनसे तल्ख मिजाजी ना करें, उनसे वैसा प्यार करें जैसा वो अपने बदन से प्यार करते हैं, उनसे वैसी मोहब्बत रखें जैसी वो अपने बदन से रखते हैं। लेकिन वो अपनी बीवियों के साथ ऐसा तशद्दुद का रवैया जब इख्तियार करते हैं तो मेरे अजीज़ों वो खुदा की मर्ज़ी से बाहर जाते हैं। और ऐसा रवैया जब वो इख्तियार करते हैं तो फिर उनकी बीवियां जो हैं वो बदनी तौर पर भी कमज़ोर होती हैं, उनके बदन पर भी जब चोट लगती है तो वो कमज़ोर होती हैं, वो रोती हैं, वो दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। और जब वो परेशान होती हैं तो ना सिर्फ वो बदनी तौर पर कमज़ोर होती हैं मेरे अजीज़ों, वो मेंटली तौर पर भी जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और फ़िज़िकली और मेंटली दोनों लिहाज से वो इस काबिल नहीं रहती, उनकी ताकत जो है वो जाती रहती है ताकि वो अपने घर को जो है वो लायक तौर से चला सके। और इसके लिए उन्हें ताकत की, उन्हें हौसले की, उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत है। और वो मर्द हज़रात जो अपनी बीवियों के साथ तशद्दुद का रवैया, मारपीट का रवैया इख्तियार करते हैं, उनकी बीवियाँ जो मेंटली और फ़िज़िकली जब दोनों तौर से डिस्टर्ब होती हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं और फिर इस तरह से वो अपने घर को लायक तौर से नहीं चला पाती। वो मर्द हज़रात जो ये चाहते हैं कि उनकी बीवियाँ उनके घर को, उनके बच्चों को, उनको अच्छी तरह से संभालें, तो उन्हें ज़रूरत है कि वो ज़रूर अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, उनसे वैसा प्यार करें जैसा वो अपने बदन से करते हैं, जैसा वो अपना ख्याल रखते हैं वैसा प्यार वो अपनी बीवियों से करें। और मेरे अजीज़ों ऐसा रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है और खुदा जो है वो इस बात से खुश नहीं होता कि ऐसा रवैया जो है वो इख्तियार किया जाए। और हम देखते हैं कि अक्सर वो बीवियाँ जो मर्द जिनके साथ बुरा सलूक करते हैं तो फिर वो बीवियाँ जिनको खुदा ने मुख्तलिफ़ एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ के साथ खुदा ने पैदा किया है, जो खुदा ने उन्हें सलाहतें दी हैं, वो अपनी उन एबिलिटीज़ को जो है शोहर के तशद्दुद के बायस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाती। और अगर आप चाहते हैं कि वो खुदा की दी हुई उन नेमतों को, उन सलाहतों को जो खुदा ने वो एबिलिटीज़ उन्हें दी हैं वो लायक तौर से इस्तेमाल कर सके, तो फिर उन्हें खुदा की उस मदद और ज़रूरत की तो ज़रूरत है ही, लेकिन इसके साथ उन्हें जो आप उनके जो शोहर हैं, जो शोहर की मोहब्बत और तवज्जो और ज़रूरत की तवज्जो की ज़रूरत है ताकि वो अपने घर को लायक तौर से जो है वो चला सके। और मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो मसीही शादी का जो तस्वुर हमें खुदा के कलाम में मिलता है वो है कि मियाँ और बीवी एक तन हो। और हम देखते हैं कि वो मियाँ बीवी वो जोड़े जो कि एक शख्स ईमानदार है और दूसरा ईमानदार नहीं है, तो क्या इस सूरत में खुदावंद का कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि क्या वो मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ दें या एक दूसरे से अलग हो जाएं? मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम इस ताल्लुक़ से हमारी ये तरबियत करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि वो बीवी जो ईमानदार है और उसका शोहर जो है वो गैर ईमानदार है, तो इस सूरत में बेशक उनका ईमान का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं है, उनके ईमान में यकसानियत नहीं है, वो रूहानी लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ये चाहता है कि मियाँ और बीवी एक तन होकर रहें, एक घर में रहें, एक दूसरे के साथ रहें। और एक ईमानदार बीवी के बायस जो है वो उसका शोहर जो है वो भी जो है वो बच सकता है। और अगर एक शोहर ईमानदार है, उसके ईमानदार होने से उसकी बीवी जो है वो बच सकती है। और मेरे अजीज़ों, इस ताल्लुक़ से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में अगर हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त उसका 7वां बाब उसकी 10वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले, ना शोहर बीवी को छोड़े। खुदा का कलाम बड़ी वाज़ह तौर पर हमें ये बताता है कि मियाँ और बीवी जो हैं वो कभी एक दूसरे को ना छोड़ें, बल्कि अगर कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए जुदा हो सकते हैं और बेनिकाह रहें और बाद में फिर एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाएं, फिर एक दूसरे से जो है वो मिलाप कर लें। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है और हम देखते हैं कि माशरे में रहते हुए वो ख़वातीन, वो औरतें जो उनके शोहर जो हैं वो नशा करते हैं और बाज़ दफ़ा वो नशे की हालत में अपनी बीवियों पर इंतहाई तशद्दुद करते हैं, नशे की हालत में अपनी बीवियों को मारते हैं, तो क्या वो बेटियां वो जो इसी तरह जो है वो रोती रहें, वो प्यारी बेटियां जो खुदा की प्यारी हैं, क्या वो इसी तरह रोती रहें, वो बीवियां जो अपने शोहरों से जो है वो हर रोज़ जो मारपीट उनके साथ करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, तो
तो क्या वो यूं ही रोती रहें? क्या खुदावंद का कलाम उसके लिए हमें कोई हमारी रहनुमाई नहीं करता? नहीं मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम उस ताल्लुक़ से हमें सिखाता है, हमें समझाता है। और मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की रहनुमाई में उन पॉइंट्स को शेयर करूँगी जो खुदावंद ने मेरे दिल में रखे, कि किस तरह से वो उस बेटी जो कि इस दुख में है, इस हालत में है कि उसका शोहर जो है उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करता है, तो किस तरह से हम उसकी उस हालत में जो है वो मदद कर सकते हैं। उसमें ज़रूर है कि वालिदैन जो हैं, जो दोनों तरफ से वालिदैन हैं, उनको चाहिए कि वो आपस में मिलकर इस बात के लिए बैठकर इस मामले पर बातचीत करें। और वो ज़रूर इस मामले पर बातचीत करके दोनों तरफ से जो वालिदैन हैं, अज़ीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो बेटी जो रिश्ता अज़दवाज में जो दुख को उठा रही है उसके लिए ऐसा हल निकालें ताकि वो अपनी रिश्ता अज़दवाज में खुशी को जो है वो हासिल कर सके। और वो ज़रूर मिलकर इस बात के लिए बैठकर बात करें और ऐसा हल निकालें। क्योंकि हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में अगर हम पुराने अहदनामा का मुताला करें तो उस वक्त हम गिनती में भी अगर हम देखें तो बनी इसराइल कौम में अगर कोई मामला होता था, कोई परेशानी होती थी, कोई भी बात होती थी, तो उस मामले पर बुज़ुर्ग बैठकर बात किया करते थे और फिर सरदार काहिन के सामने उस मसले को पेश किया जाता था और उसका हल निकाला जाता था। और आज भी मेरे अजीज़ों ज़रूरत है कि ऐसी बेटियां जो दुखी हैं, हम उनके लिए ज़रूर ऐसे स्टेप्स को लें ताकि वो अपनी रिश्ता अज़दवाज में जो है वो खुशी को हासिल कर सकें। और इसके साथ ही जो हम एक और काम हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम कलीसिया के बुज़ुर्गों को उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, हमारा करीबी कलीसिया जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ है, जो हमारी मकामी जो कलीसिया होती है, जिसके साथ, जिस पास्टर के साथ वो ऐसा खुदा का पासबान जो कि खुदा के कलाम की दुरुस्त तालीम हम तक पहुँचाता है, जो खुदा के कलाम की दुरुस्त सच्चाइयों को हमारे साथ बाँटता है, हम अपने ऐसे जो पासबान है, उनकी बीवी है, उनके साथ अपने मसाइल को शेयर कर सकते हैं और उनसे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम हर किसी के साथ अपने मामलात को शेयर ना करें, बल्कि हम उन मुनासिब लोगों के साथ जो खुदा की दुरुस्त रहनुमाई खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं, और वो हमारे पासबान हो सकते हैं, हम उनसे शेयर कर सकते हैं। या ख़ानदान में कोई ऐसा अज़ीज़ जो है जो बेहतर खुदा के कलाम के मुताबिक फ़ैसले में रहनुमाई कर सकता है, हम उससे शेयर कर सकते हैं। और फिर मेरे अजीज़ों, एक बड़ी ही अहम बात जो मैं आपके साथ इस ताल्लुक़ से शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि उन बेटियों को, वो बेटियाँ जो प्यारी बेटियाँ हैं, जो खुदा जिनसे प्यार करता है, अगर वो अपने रिश्ते अज़दवाज में किसी तरह से भी दुखी हैं, दुख को उठा रही हैं और वो परेशान हैं, तो उन बेटियों को उस ईमान पर खड़े होने की ज़रूरत है जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो ईमान जो राई के दाने के बराबर हो। अगर वो पहाड़ से भी तुम कहो तो वो कहे कि उखड़ कर समुंदर में जा पड़, तो वो तुम्हारी सुनता। उस ईमान पर उन बेटियों को जो ईमानदार हैं खड़े होने की ज़रूरत है। वो ईमान जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो ईमान जो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ज़ाहरी तौर पर तो ऐसा नहीं लगता, ज़ाहरी तौर पर तो ऐसा नज़र नहीं आता कि मेरा शोहर जो है जो नशे की हालत में है, मेरा शोहर जो है जो गैर ईमानदार है, मेरा शोहर जो है जो बुरा है, वो कैसे इस हालत में तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा ज़ाहरी तौर पर तो नहीं, लेकिन उस ईमान पर उस बेटी को खड़े होने की ज़रूरत है जो खुदा पर भरोसा रखती है। उस बीवी को खड़े होने की ज़रूरत है जो खुदा पर भरोसा रखती है, और वो उस ईमान की उस बुनियाद पर खड़ी हो जाए कि मेरा खुदा ज़िंदा है, मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करती हूँ, मेरा खुदा जो तमाम कायनात पर इख्तियार रखता है, वो मेरे शोहर को भी, उसकी ज़िंदगी को भी तब्दील करने की कुदरत रखता है। और मेरे अजीज़ों, वो बेटियां जो जिनके वालिदैन भी तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, या पासबान से भी मसाइल को शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो आपकी ज़िंदगी के ज़वाजी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़िंदा खुदा के पास है, जिसके कदमों में झुक जाने के बायस जो है वो आप उस शिफा को, अपने रिश्ते में खुशहाली को, बहाली को, बेहतरी को जो है वो पा सकती हैं। और वो बेटियां जो आज अपनी ज़िंदगियों में दुखी हैं, अपने रिश्ता अज़दवाज में दुखी हैं, आज खुदावंद अपने कलाम के वसीला से उन्हें तक़वियत और ज़ोर देना चाहता है कि वो खुदावंद के कदमों में झुक जाएं, खुदावंद को अपना दुख सुनाएं, खुदावंद के सामने अपने आंसू बहाएं, तो खुदावंद उनकी दुआओं का जवाब उन्हें देगा।
और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता और बताता है कि वो जो ईमानदार बीवी है या ईमानदार शोहर है, उसके वसीले से उसकी औलाद जो है वो पाक ठहरती है। आप मेरे साथ निकालें करंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला ख़त, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो शोहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शोहर के बायस पाक ठहरती है, वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। मेरे अजीज़ों, ये किस कदर खूबसूरत बात है कि अगर एक बीवी ईमानदार है या अगर एक शोहर ईमानदार है तो उस एक ईमानदार की वजह से आपकी औलाद जो है वो पाक ठहरती है। और मेरे अजीज़ों, रिश्ता अज़दवाज में जब औलाद हो जाती है फिर तो ये और भी मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है कि आप जो है वो एक दूसरे से अलग हों, क्योंकि आपके अलग होने से या आपके एक दूसरे को छोड़ देने से आपकी ज़िंदगियों में, आपके बच्चों की ज़िंदगियों पर उसके बहुत बुरे असरात जो हैं वो पड़ते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदाम का कलाम ये सिखाता है कि एक ईमानदार बीवी के बायस जो है वो एक गैर ईमानदार शोहर जो है वो बच सकता है। और इसके लिए पालूस रसूल जो है वो औरतों को ये मशवरा देता है कि वो खुदा के ताबे रहें, खुदा की मर्ज़ी में चलें। और इसी तरह पतरस जो है वो भी, पतरस और पालूस दोनों ऐसी औरतों को जो ईमानदार हैं उन्हें ये मशवरा देते हैं कि वो खुदावंद में रह कर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और इसके लिए हम पतरस का पहला ख़त, उसका 3रा बाब, उसकी 2री आयत को पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ निकालें। यहाँ खुदाम के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पतरस का पहला ख़त, उसका 3रा बाब, उसकी 2री आयत में लिखा है, इसलिए अगर बाज़ उन में से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बग़ैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं और तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो। मेरे अजीज़ों, पालूस रसूल और पतरस दोनों इस बात के लिए ऐसी औरतों को मशवरा देते हैं, वो औरतें जिनके शोहर जो हैं वो गैर ईमानदार हैं, जिनके शोहर जो हैं वो खुदा के साथ नहीं चलते, तो वो उन्हें ये मशवरा देता है कि वो औरतें जो हैं अपने चाल चलन को, अपनी ज़िंदगी को ऐसा खुदावन में रहकर पाक गुजारे कि उनके शोहर जो हैं वो खुदावन की तरफ खिंच आएँ, वो खुदावन की तरफ लौट आएँ, वो खुदा को जो है उसमें अपनी ज़िंदगी उसमें गुजारें। और वो बीवियाँ जो कि अपने ज़ाहिरी बनाव सिंगार का ख्याल रखती हैं, और यकीनन उन्हें रखना चाहिए, उन्हें अपने शोहर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने शोहर की खुशी के लिए अपने बनाव सिंगार का ख्याल रखना है और रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उस ईमानदार औरत को अपने बातन की खूबसूरती का भी ख्याल रखना है, और उसे अपने बातन की जो खूबसूरती है उसके लिए जो है वो बड़ी सख्त तवज्जो और मेहनत की से ज़रूरत है, ताकि उसका जो बातन है, उसके जो पाकीज़गी है, उसकी जो साफ़ और शफाफ जो ज़िंदगी है उसको देखकर उसका वो शोहर जो ईमानदार नहीं है वो भी खुदा की तरफ खिंच जाए और वो खुदा पर ईमान ले आए। और खुदा का कलाम ये सिखाता है। और मेरे अजीज़ों, ये मसीही शादी की खूबसूरती है, और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर आप एक नामी मसीही के साथ जुड़ चुके हैं, एक नामी मसीही औरत के साथ या नामी मसीही मर्द के साथ जुड़ चुके हैं जो सिर्फ नामी मसीही हैं लेकिन वो हकीकी ईमानदार नहीं है, तो फिर आपके किरदार से जो है वो दूसरा शख्स जो है वो बदल सकता है, वो खुदा के करीब आ सकता है। और मेरे अजीज़ों, अगर हमारी मसीही शादी का तसव्वुर ऐसा ना होता तो आज इस रिश्ता अज़दवाज में भी हम हज़ारों तलाक़ों को देखते और बहुत सी तलाक़ इन रिश्तों में होती, लेकिन हमारा खुदा इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। अगर ऐसे जोड़े जो कि गैर ईमानदार हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, यानी वो जो नामी सिर्फ मसीही हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नामी मसीही एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, तो खुदा ये चाहता है कि बीवी एक ऐसा किरदार अपने शोहर के सामने पेश करे ताकि उसका शोहर जो है वो खुदा की उस मोहब्बत को, उस पाकीज़गी को अपनी बीवी के ज़रिए से जान सके और वो खुदावन में आ जाए। और आखिर में मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ना चाहूँगी जिसके बारे में करंथियों के नाम पालूस रसूल का जो पहला ख़त है, करंथियों के नाम पालूस रसूल का ख़त पहला करंथियों उसका 7वां बाब उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि ए औरत तुझे क्या खबर
कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, और ए मर्द तुझको क्या खबर कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है। खुदा के कलाम से हमें हौसला मिलता है, हमें तक़वियत मिलती है, और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम किसी तरह से भी बेदिल ना हो। वो बेटियां जो अपने रिश्ते अज़दवाज में बेदिल हो चुकी हैं, अगर वो बहुत उदास हैं, अगर वो बहुत परेशान हैं, तो वो खुदा के कदमों में आ जाएं। खुदा उनका कलाम उन्हें तक़वियत देना चाहता है, उन्हें ज़ोर देना चाहता है, उन्हें खुशी से भरना चाहता है, क्योंकि जिस खुदा पर वो बेटी जो ईमानदार है, जिस पर वो ईमान रखती है, वो उसके शौहर को दुरुस्त करने की कुदरत रखता है। इसलिए वो बेटियां हरगिज़ परेशान ना हो, वो अपने उस खुदा पर भरोसा करें। और वो मर्द जो कि ईमानदार हैं और उनकी बीवियां गैर ईमानदार हैं, वो भी खुदा पर भरोसा करें कि खुदा उनके वसीला से उनकी बीवियों को जो है वो तब्दील कर सकता है। और मेरे अजीज़ों, आप अपने अज़दवाज में, अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ परेशान ना हो, खुदा पर भरोसा करें। खुदा ने आज आपसे ये जो कलाम किया है, इस कलाम को कबूल करें और खुदा के करीब आ जाएं, और अपनी ज़िंदगी के सारे जो मसाइल हैं उनको खुदा के कदमों में पेश कर दें, खुदा के कदमों में ले आएं, तो आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारे गम जो है वो मिट जाएंगे, और वो आपके अंदर ऐसा इत्मीनान भर देगा, ऐसी तसल्ली भर देगा, वो ईमान भर देगा जो कि अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदा आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत बख्शे। और मेरे अजीज़ों, में आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, और ज़रूर है कि हम अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करें। हम जो ईमानदार हैं उसमें इसी तरह मज़बूत और कायम रहें। और यकीनन जो मैं हमेशा आखिर में मैं बोलती हूँ, मैं उन्हीं अल्फाजों को आपके साथ फिर दोहराऊँगी, और वो है दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम, गॉड्स वॉरियर्स, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.